हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भोकाल सीरीज की अगली कॉमिक्स धरणीधर। लेखक संजय गुप्ता, संपादन मनीष गुप्ता, चित्रांकन कदम स्टूडियो। वर्षों बाद जब किसी नगरी का नायक अपनी नगरी में वापस लौटता है तो उसे प्रेम करने वालों, उसे अपना आदर्श समझने वालों का मन मयूर कैसे नाच उठता है, वातावरण में प्रसन्नता और उल्लास कैसे हिलोरे मारने लगता है। इसका अतुलनीय वर्णन या तो वे कर सकते थे जो उस समय उपस्थित थे जब श्री राम 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या वापस लौटे थे, या फिर विकास नगर के वे नागरिक कर सकते हैं जो पल के बिछाए आंखें पसारे प्रतीक्षा कर रहे हैं अपने नायक भोकाल की, जो पाप के अवतार महारावण को समाप्त कर अपनी दोनों पत्नियों व बच्चों के साथ वापस लौट रहा था। भोकाल की वीरता और साहस की गाथा कहता इंद्र देवता का वह सिंहासन भी भोकाल के साथ था जिस पर कभी महारावण विराजमान होता था। सिंहासन की भव्यता उसके महत्व में चार चांद लगा रही थी। अपने देश वापस लौटने से पहले महाबलशाली मित्र अतिक्रूर ने महारावण के इस भव्य सिंहासन को उठाकर रथ पर रख दिया, वरना इसे अपने स्थान से कोई टिका भी दे, इतना बल नहीं है किसी की भुजाओं में। चहूं और फैले हर्षोल्लास के उस वातावरण में अचानक धरा में आए उस तेज कंपन से विघ्न डाला। ओह! और जैसे पलक झपकते ही धरा में वह कंपन पैदा हुआ था वैसे ही समाप्त हो गया। ऐसे अवसरों पर धरा में कंपन होने के दो ही कारण हो सकते थे, या तो धरती में अपने लाल की वीरता पर प्रसन्न होकर उसे अपनी गोद में झुला रही थी, या फिर आने वाली थी कोई विपत्ति, क्योंकि धरा के उस कंपन ने किसी की निंद्रा भंग कर दी थी। ओह! एक झटके से खुली उसकी आंखों को जैसे ही सारी स्थिति का आभास हुआ, वैसे ही उछलकर अपने पैरों पर उठ खड़ा हुआ वह। ये हम कहाँ हैं और हम यहाँ कैसे पहुँचे? ये तो कोई विशाल कंदरा है। हमारा राजमहल कहाँ है? हमारी प्रजा कहाँ है? हमें इस कंदरा से बाहर निकलकर देखना होगा। कंदरा के मुहाने पर रखी उस विशाल शिला को तिनके की तरह एक तरफ हटाकर धरणीधर उपरोक्त वाक्य शुद्ध संस्कृत भाषा में बोल रहा है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ और आगे हम इसका अनुवाद हिंदी में दे रहे हैं। वह बाहर आ गया। यहाँ तो कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा। हमें ढूंढना होगा हमारा सब कुछ कहाँ गया। तुरंत ही उसके कदम तेजी से एक तरफ उधर बढ़ चले जिधर था विकास नगर और था उसका नायक। कृपया आप एक तरफ हटिए महाबली। गड्ढे में फंसे इस रथ को हम सब मिलकर बाहर निकाल सकते हैं। भोकाल का हटना था कि बहुत से व्यक्ति रथ को गड्ढे से बाहर निकालने में जुट गए, लेकिन सभी के सम्मिलित प्रयास के पश्चात भी रथ तिल भर भी अपने स्थान से नहीं हिल पाया। हिलता भी तो कैसे? उस पर देव शिरोमणि इंद्र का सिंहासन जो रखा था। यह रथ इस तरह गड्ढे से बाहर नहीं आने वाला मित्रों। इस पर देव सिंहासन रखा है। दैविक शक्ति की सहायता से ही इसे उठाना होगा। आप सब हटिए, मैं इसे अपनी भोकाल शक्ति से उठाकर बाहर लाता हूँ। अपने महागुरु का नाम पुकारकर उनकी चमत्कारी शक्तियों को धारण करने ही वाला था वो काल कि उसे दिखाई दिया वह स्तब्ध कर देने वाला दृश्य। रथ को फूल के समान उठाकर गड्ढे से बाहर रख दिया तो उन हाथों ने, और तब आश्चर्य से भरी भोकाल की आंखों से पुतलियां उबल पड़ने को उतारू हो गई। ओह! इतनी अथाह शक्ति, ऐसा विकराल शरीर, कौन है ये? भोकाल और प्रजागणों की आंखों में मौजूद उस प्रश्न को वह समझ गया था। तभी तो उसके मुख से उत्तर में गूंजे थे शुद्ध संस्कृत के वे शब्द। हमें देखकर चकित न हो प्रजागणों, हमें पहचानो, हम हैं विश्व रक्षक। ओह! ये शुद्ध संस्कृत में कुछ बोल रहा है, लेकिन हमारी समझ में कुछ ही शब्द आ रहे हैं। क्या कह रहा है ये? अपनी प्रजा की समस्या को तुरंत ही समझ गया धरणीधर। हमारी भाषा को ये समझ नहीं पा रहे हैं। लगता है सभी ने कोई नई भाषा सीख ली है। हम इनसे इन्हीं की भाषा में बात करेंगे, क्योंकि हमें किसी भी भाषा को सीखने में एक पल से ज़्यादा समय नहीं लगता। अब उसके मुख से निकले शब्द प्रत्येक की समझ में आ रहे थे। अब धरणीधर हिंदी भाषा में बोल रहा था। हम एक महान निंद्रा से जाग कर आए हैं, इसलिए तुम सब हमें नहीं पहचान रहे। हम विश्व रक्षक धरणीधर हैं, समस्त पृथ्वी और विश्व का रक्षक धरणीधर। इस भव्य राज सिंहासन को तुम सब निश्चय ही हमारे राजमहल में ले जा रहे हो। हमें तुम सबकी यह भेंट बहुत पसंद है। वास्तव में यह सिंहासन हमारे ही लायक है, इसलिए तुम्हें अब इसे ले जाने का कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं। हम स्वयं ही इसे उठाकर राजमहल ले जाएंगे। धरणीधर के कदम सिंहासन की तरफ बढ़े, लेकिन बीच में आ खड़े हुए सैनिकों को देखकर रुक गए। समस्त पृथ्वी को अपना राज्य समझने वाले मूर्ख, तू कोई राजा नहीं बल्कि किसी विक्षिप्त ग्रह से भागा हुआ कैदी लगता है। इसलिए इस सिंहासन की तरफ बढ़ना छोड़कर हमारे साथ वहीं चल। दुष्ट सैनिकों, विश्व रक्षक धरणीधर के लिए ऐसे अपशब्द कहने का तुम्हारा साहस कैसे हुआ? हम तुम्हें धूल में मिला देंगे। ठहरो! धरणीधर के क्रोध का ज्वालामुखी उन सैनिकों को निगल जाता उससे पहले ही उस मेघ गर्जना ने उसके हाथों को रोक लिया। अपनी आंखों के समक्ष भोकाल ने ना तो किसी पापी को मानवता का लहू बहाने दिया है और ना ही आज बहाने देगा।
धरणीधर को पापी कहकर तूने बहुत बड़ी भूल की है दुष्ट, इसलिए इन सबसे पहले धरणीधर तुझे समाप्त करेगा। धड़ाक! विद्युत की गति को मात करता धरणीधर का हाथ भोकाल से टकराया। इसी के साथ भोकाल के रोम रोम में पीड़ा की तेज लहर दौड़ती चली गई। घूम कर रह गया था भोकाल का मस्तिष्क, जिसे अगर भोकाल ने तुरंत ही संभाल न लिया होता तो उसका मस्तिष्क बचता और ना उसका शरीर चट्टान की तरह चूर चूर हो गया होता। वह उफ, सैकड़ों हाथियों का बल भरा हुआ है इसके शरीर में, इसके प्रहारों से बचना होगा। ओह! व्यवहार करके धरणीधर ने दिखा दिया कि सैकड़ों हाथियों का बल ही नहीं बल्कि हजारों चीतों की फुर्ती भी भरी हुई थी उसमें। धरणीधर की इन्हीं विशेषताओं ने भोकाल को वह निर्णय लेने के लिए विवश कर दिया। इसको मैं जितना समय दूंगा ये यहाँ उतना ही विनाश मचाएगा, इसलिए हितकर यही है कि इसे अति शीघ्र ही समाप्त कर दिया जाए, और ऐसा करने के लिए मुझे बोलना होगा। भोकाल! अपने महागुरु का नाम पुकार कर भोकाल ने प्राप्त की हर प्रहार को अपने सीने पर रोकने वाली वह ढाल, हर प्रहार का मुंह तोड़ जवाब देने के वाला बल और हर शक्ति को काटने वाली प्रलंकारी तलवार। लेकिन आज ना तो भोकाल की ढाल उसके प्रहार को रोक पा रही थी, ना भोकाल का बल उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहा था, और ना भोकाल की प्रलंकारी तलवार उसे काट पा रही थी। टनाक! लेकिन भोकाल फिर भी अपनी सूझबूझ और इच्छा शक्ति के बल पर उसके सामने टिका हुआ था, और तब तक टिका रहने वाला था जब तक उसके शरीर में सांस और हाथों में वार रोकने की और वार करने की क्षमता थी। लेकिन धरणीधर उस लड़ाई को जल्द से जल्द समाप्त करना चाहता था। इस बलशाली के होते इस दंड ने हमारे मस्तिष्क में सैकड़ों प्रश्नों का जन्म दे दिया है, और हम उन प्रश्नों के उत्तर अतिशीघ्र पाने के लिए व्याकुल हो उठे हैं, जबकि इसकी इच्छा शक्ति और बल बता रहा है कि यह अभी काफ़ी समय तक हमारे सामने टिक सकता है। इसलिए इससे तुरंत ही छुटकारा पाने के लिए हमें शारीरिक शक्ति नहीं, मानसिक शक्ति का सहारा लेना होगा। धरणीधर के उस मानसिक प्रहार के लिए भोकाल बिल्कुल भी तैयार नहीं था, इसलिए उस प्रहार की चपेट में आकर वह तड़पा और चेतना खो बैठा। इधर भोकाल का शरीर चेतनाहीन होकर नीचे गिरा, उधर धरणीधर ने सिंहासन अपने हाथों में उठा लिया। किसी ने उसे नहीं टोका, किसी ने उसे नहीं रोका। जिसे महाबली भोकाल नहीं रोक पाया तो उसे कोई और कैसे रोकता। मुझे आज भी परमपिता ब्रह्मा के वे शब्द याद है। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं अपने युग का सबसे शक्तिशाली और बलवान पुरुष हूँ। तो फिर यह भोकाल नामक वीर कहाँ से आ गया, जिसकी शक्ति के आगे हमें अपनी मानसिक शक्तियों का उपयोग करने के लिए विवश होना पड़ा। और फिर हमारी प्रजा, हमारे सैनिक हमें पहचान क्यों नहीं रहे। अवश्य कहीं कोई रहस्य छुपा हुआ है जिसे हमें जानना होगा, और इसके लिए हमें महाध्यान लगाना होगा। समय कभी नहीं रुकता। दिन, मास, वर्ष, दशक, शताब्दी और युग के पंख लगाकर वह सदा उड़ता ही रहता है, और जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे ही बदलता है मानव, उसकी सभ्यता और उसका इतिहास। जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ है समय ने सैकड़ों युग बदले हैं, हजारों इतिहास रचे हैं, लाखों सभ्यताओं को जन्म दिया है। इन्हीं सभ्यताओं के साथ समय ने उन्हें भी जन्म दिया जो कहलाते हैं युग पुरुष। अपने शौर्य, अपनी शक्ति, अपनी वीरता और पराक्रम के बल पर हर युग में कोई ना कोई युग पुरुष कहलाया है। अब कभी अपने प्रलंकारी फरसे से 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का नाश करने वाले क्रुद्ध ऋषि योद्धा परशुराम ने अपने युग पुरुष होने की पताका संपूर्ण ब्रह्मांड पर फहराई, तो कभी महापापी रावण का संहार करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम युग पुरुष कहलाए। कभी दुष्ट कंस को मारने वाले श्री कृष्ण ने प्रेम की बंसी बजाकर युग पुरुष होने का गौरव प्राप्त किया, तो कभी 5 पांडव पुत्रों ने अपना पराक्रम दिखाकर स्वयं को युग पुरुष का उत्तराधिकारी सिद्ध कर दिखाया, जिसके कारण कहीं कोई लंका जलाई गई, कहीं महाभारत रचा गया, कहीं पृथ्वी की छाती को अस्त्रों शस्त्रों की मार से बीन दिया गया, तो कहीं उसके आंचल को लहू से सराबोर कर दिया गया। पृथ्वी को राज्यों की सीमाओं में बांधकर छोटे बड़े टुकड़ों में बांट दिया गया। नहीं नहीं! एक तेज चीख के साथ महाध्यान से वापस लौटे धरणीधर के चेहरे पर क्रोध और दुख के सम्मिलित भावों का जमघट लगा हुआ था। हम इस समय कलयुग में हैं, यानी हमारे युग को बीते 20,000 वर्ष हो गए हैं, लेकिन इतने वर्षों में मनुष्यों ने पृथ्वी को क्या से क्या बना दिया है। हमारे युग में जो पृथ्वी आदि से अंत तक एक थी वह अब करोड़ों टुकड़ों में बढ़ चुकी है। उफ! परम पिता ब्रह्मा, यह आपकी कैसी माया है, यह आपका कैसा विधान है। अचानक धरणीधर के चेहरे पर क्रोध का भूकंप नजर आने लगा। हमें आपका यह विधान कतई स्वीकार नहीं परम पिता। हम अपनी प्रिय पृथ्वी को करोड़ों टुकड़ों में बटा नहीं देख सकते। हम संपूर्ण पृथ्वी को एक करने का प्रण लेते हैं, और जब तक हम ऐसा नहीं कर लेंगे चैन से नहीं बैठेंगे। मानो तीनों लोकों में गूंज उठी थी धरणीधर की वह प्रतिज्ञा। फिर वह नहीं रुका था धरणीधर, दृढ़ कदमों से एक तरफ बढ़ता चला गया। भोकाल जैसे सैकड़ों वीर हमारी प्रतिज्ञा के रास्ते में अडिग पर्वत की तरह खड़े हो सकते हैं, इसलिए हमें प्राप्त करनी होगी ऐसी शक्ति जो हर पर्वत को क्षण भर में ही धूल में मिलाकर उसे हमारे रास्ते से हटा दे। इस युग में ऐसी शक्ति कौन सी है और वह हमें कहाँ कैसे मिलेगी, यह हम अच्छी तरह जानते हैं। इसी बीच राजधानी में जब भोकाल की चेतना वापस लौटी तो वह चलकर उठ खड़ा हुआ। कहाँ गया वह दुष्ट आपको कपट से अचेत कर सिंहासन लेकर चला गया स्वामी। हमें खेद है महाबली, इनमें से किसी ने उसे रोकने का प्रयत्न नहीं किया।
प्रयत्न करते तो भी उसे नहीं रोक पाते। कोई उसे रोक पाता भी तो कैसे, जिसकी भुजाओं में बल का समुद्र भरा हुआ था, शरीर में शक्ति का तूफान समाया हुआ था। मुझे उसे रोकना होगा, क्योंकि मेरा हृदय कहता है कि शीघ्र ही समस्त ब्रह्मांड पर एक बड़े संकट के रूप में छा जाने वाला है अद्भुत शक्तियों और अकल्पनीय बल का वह स्वामी धरणीधर। महेंद्र पर्वत निवास करने वाले परशुराम, पृथ्वी के इतिहास में तुम ही एकमात्र ऐसे योद्धा हो जिसके क्रोध और शस्त्र ने ब्रह्मांड में प्रलय मचा दी थी, पृथ्वी के 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया था। धरणीधर को तुम्हारे क्रोध और तुम्हारे प्रलंकारी फरसे की आवश्यकता है, इसलिए परशुराम प्रकट हो। धरणीधर की आवश्यकता पूरी करने के लिए प्रकट हो, हमारे समक्ष प्रस्तुत हो परशुराम। पहले की बात ही धरणीधर का यह आदेश भी महेंद्र पर्वत की चट्टानों से टकराकर वापस लौट आया। इसी के साथ क्रोध से भभकता चला गया धरणीधर का चेहरा। तूने विश्व रक्षक धरणीधर के आदेश का उल्लंघन किया है परशुराम। उसके दंड के रूप में हम तुम्हारे इस निवास को ही छिन्न भिन्न कर देंगे जिसमें छिपकर तुम बैठे हुए हो। तेजी से आगे बढ़े धरणीधर की वे भुजाएं अगले ही क्षण जिनमें ऐसे थमा था विशाल महेंद्र पर्वत जैसे कोई तिनका थमाओ। अब अंतरिक्ष के किसी अंधकार भरे कोने की शोभा बढ़ाता नजर आएगा ये पर्वत। महेंद्र पर्वत को अंतरिक्ष में उछाल फेंकने को मचल उठे उस बलशाली के हाथ अचानक उस आवाज़ को सुनकर ठिठक गए। तनिक रुकिए महापुरुष, हम आपकी आवश्यकता पूरी करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हैं। परशुराम, कृपया पर्वत को यथास्थान रख दीजिए। श्रेष्ठ ब्रह्मपुत्र, आपका प्रताप देखने के लिए ही हमने इतना विलंब किया। आप परमपिता ब्रह्मा के सर्वप्रिय और सर्वश्रेष्ठ पुत्र हैं, इसलिए आपकी आवश्यकता पूर्ण करने में हमें ज़रा भी संकोच नहीं। ये लीजिए हमारा आग्नेयास्त्र फरसा, और ये लीजिए हमारा क्रोध। धन्यवाद परशुराम, हमारा उद्देश्य पूर्ण होते ही हम तुम्हारी ये दोनों वस्तुएं तुम्हें वापस लौटा देंगे, जैसी आपकी इच्छा। आपका फरसा और क्रोध धरणीधर को सौंपकर परशुराम अंतर्धान हो गए। धरणीधर भी वहाँ नहीं रुका रहा। संपूर्ण विश्व को एक करने के लिए हमें किसी ऐसे स्थान की आवश्यकता है जहाँ हम इंद्र के सिंहासन पर बैठकर संपूर्ण विश्व पर निगरानी रख सके, और ऐसा स्थान निसंदेही हमारा वह महल होगा जिसे समय की धूल ने अपने आंचल में दबा रखा है। सबसे पहले हमें अपने उसी महल की खोज करनी है, और अपने महाध्यान से हमें ऐसा करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। धरणीधर ने महाध्यान लगाया, जिसके बल पर उसने चुटकियों में अपने महल को तलाश किया। विकास नगर राज्य के उत्तर में स्थित विशाल किशिलूम पर्वत के नीचे स्थित है हमारा महल। हमें उसे बाहर निकालना होगा। विकास नगर, जहाँ के नागरिक जुटे हुए थे अपने नायक के स्वागत समारोह में। महाबली भोकाल इस स्वागत समारोह में पधारने ही वाले हैं। चारों ओर खुशियों का वातावरण था। अचानक गूंजी वह आवाज़ जो हर्षोल्लास के उस वातावरण में अपने आतंक का जहर घोलती चली गई। ओह, ये आवाज़ कैसी? ये आवाज़ तो इतनी भयानक है जैसे प्रलय आ गई हो। आवाज़ सुनकर भयभीत तो उठे विकासनगर वासियों को जब आवाज़ का वास्तविक कारण पता चला तो उनकी रूहें कांप गईं। तब उन्हें पता चला कि सचमुच प्रलय आ गई थी, उस अत्यंत विशाल चट्टान के रूप में, और वह प्रलय द्रुत गति से लुढ़कती विकासनगर की तरफ ही बढ़ रही थी। कहाँ से आई ये चट्टान? हे ईश्वर, इतनी विशाल चट्टान! कहीं से भी आई हो, लेकिन राजधानी में प्रवेश करते ही ये चट्टान विनाश मचा देगी। ऐसा नहीं होगा। भोकाल के होते ये चट्टान उसकी कर्म भूमि की धूल भी नहीं छू पाएगी। भड़ाक! प्रहारा से निकले उस विशाल हथौड़े ने एक ही बार में उस विशाल चट्टान को चूर चूर कर दिया। अपने नायक का कारनामा देखकर खुशी से नाच उठे सभी। हमारे नायक महाबली भोकाल की जय! भोकाल की जय जयकार का यह घोष अचानक एक बार फिर गूंज उठी उस भीषण आवाज़ के शोर में दब गया। एक बार फिर सभी आवाज़ की दिशा में पलटे और एक बार फिर आतंकित होकर रह गए, क्योंकि विनाश उन्हें एक बार फिर राजधानी की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा था। इस बार वह विनाश मात्र एक ही नहीं, सैकड़ों विशाल चट्टानों के रूप में था। ओह! लेकिन इस बार विकासनगर का विनाश निश्चित था, क्योंकि विकासनगर के नायक के चेहरे पर जो भाव इस समय मौजूद थे उससे स्पष्ट हो रहा था कि वह एक ही बात सोच रहा है। एकमात्र प्रहारा से वह प्रलय सूचक किस चट्टान को रोके और किसे जाने दे विनाश मचाने के लिए। एकाएक कहाँ से आ रही थी ये चट्टानें? क्या भोकाल उनसे मचने वाले विनाश को रोक पाया? कौन था धरणीधर? कहाँ से आया था? कहाँ था उसका महल? क्या वे अपने महल को ढूंढने के साथ साथ अपना उद्देश्य पूरा कर पाया? जानने के लिए पढ़ें विश्व रक्षक। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भोकाल सीरीज़ की अगली कॉमिक्स विश्व रक्षक में। तब तक के लिए धन्यवाद।